क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, हम आपसे बताए थे इसके लेवल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लेवल होते हैं। जिस लेवल को हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डिग्री के नाम से। और अपने पास डिग्री सबको पता है कि दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? एक डिग्री फुल होता है। कौन कौन सा होता है? एक डिग्री फुल होता है, दूसरा क्या होता है? डिग्री लेस होता है। तो बार बार आपको समझाया जा रहा है, एक डिग्री फुल होता है, दूसरा क्या होता है? डिग्री लेस होता है। और डिग्री जो लेस होते हैं इसके 3 लेवल बनाए गए हैं। कितने लेवल बनाए गए हैं? लेवल तो होता है लेवल डिग्री के, और इस डिग्री का जो डिग्री फुल होगा इसके 3 लेवल होते हैं। एक कंपैरेटिव, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, और दूसरा क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है, और जो तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो तीनों डिग्रियों का काम बताइए, क्या एक है कि अलग अलग है? तीनों डिग्रियों का काम अलग अलग होता है दोस्त। और कैसे काम करते हैं, आइए इनके ऊपर काम करते हैं और समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो डिग्री बोला गया है, ये जो डिग्री पढ़ाई किया जाता है, यह सिमिलर थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भाई साहब? सिमिलर थिंग के लिए। अगर हम दूसरे चीज़ों के लिए यूज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? गलत। तो ये जो चीज़ यूज किया जाता है केवल और केवल किसके लिए दोस्तों? सिमिलर थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ठाक है? अब जैसे अगर हम लिख दें बैड, माने सबको पता है खराब होता है। क्या होता है दोस्तों? बैड माने खराब होता है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव डिग्री बोलो, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? वर्स। WORST, वर्स माने उससे खराब। WORST, वर्स्ट माने क्या होता है भाई साहब? तो हम आपको बोले थे RST EST जुड़ता है तो सुपरलेटिव, ठीक है ना? और R या ER जुड़ता है तो कंपैरेटिव। और अपने पास पॉजिटिव तो ऑलरेडी पता रहेगा, रीच रीचर रिचेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो जितने भी ये अपने पास एडजेक्टिव हैं इनके 3 कैटेगरी बन रहे हैं। लेकिन जो डिग्री लेस होगा वो ऑलरेडी एकदम सुप्रीम पॉइंट पर रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। जैसे आपसे बोला जाए ब्यूटीफुल, और इसका क्या बनाएंगे? गॉर्जियस। समझ में आ रहा है? टायर्ड समझ में आ रहा है? टायर्ड माने थका हुआ होता है। लेकिन अगर एग्जॉस्टेड बोल दिया जाता है तो एकदम सुपरलेटिव है कि नहीं है? अगर हम बोले स्मॉल तो क्या समझ में आ रहा है? टाइनी। टाइनी सबसे छोटा। अगर हम बोल दे रहे हैं बिग, बिग माने तो बड़ा होता है, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। तो इसके डिग्री तो हो गए, लेकिन हम बोले टाइनी टाइनियस्ट टाइनियस्ट होगा क्या? नहीं भाई, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव पर है। समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी वो क्या होगा? सुपरलेटिव। हम बना सकते हैं। जब हम छोटे की बात करेंगे स्मॉल इक्वल टू टाइनी अगर मान लेते हैं तब, अगर तब हम बोलेंगे टाइनी टाइनियस्ट टाइनी टाइनियर टाइनिएस्ट, तब टाइनिएस्ट बोलेंगे जब वह दोनों आपस में बराबर होंगे तब। लेकिन ये बराबर का तो शब्द है ही नहीं है। जब लेटर सपोजर मान लेंगे तब, जैसे गणित में मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? मानने के ऊपर होता है। तो जैसे अगर हम बोल दें आपके लिए बिग बिगर बिगेस्ट, और क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो ह्यूज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ह्यूज बोल देंगे ना। ह्यूज माने तो क्या होता है? सबसे बड़ा। जिगेंडिंग बोल दीजिएगा, जिगेंडिंग माने सबसे बड़ा, ठीक है? तो सुपरलेटिव क्या होता है? अर्थात डिग्री 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या डिग्री फुल और डिग्री लेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के कितने डिग्री होते हैं, तो आप यही बोलेंगे सर इसके 2 डिग्री होते हैं। डिग्री फुल होता है, एक है डिग्री लेस होता है। और जो डिग्री फुल होता है इसी के बारे में समझना है, इसी के बारे में सब कुछ करना है। तो आइए देखें। तो क्वालिटेटिव अपने पास जो एडजेक्टिव है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैज 3 डिग्री। कितना भाई साहब? 3 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं दोस्त? 3 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं? कितने डिग्री होते हैं?
3 डिग्री जो होते हैं और तीनों देखिए अपने पास यहाँ पर मौजूद है। पहला क्या है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है? और अगला क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रियां हैं, तीनों का काम अलग अलग है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर गुड बोलते हैं तो गुड माने क्या होता है? गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बोलने में समझ में आ रहा है गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर हम बोले लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, समझ में आ रहा है? लॉन्ग, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। जितने भी एडजेक्टिव है सब लगा के आप ऐसे फटाफट बोलते जाइए। लेकिन जब 2 एक्स लेवल आ जाते हैं, 2 एक्स लेवल में नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान इतना दीजिएगा, इसमें कंपाउंड वर्ड होगा। क्या होगा? कंपाउंड वर्ड होगा। जब कंपाउंड वर्ड जुड़ते हैं प्रोनाउंसिएशन में 2 वोवेल साउंड आते हैं, 2 या 2 से अधिक वोवेल साउंड आते हैं तो अपने पास वहां पे क्या लगता है? मोर और मोस्ट लग जाता है। क्या लगता है फिर? मोर और मोस्ट। तो सबसे पहले एक और आपको बता दे तब आगे चलें। तो देखिएगा, अगर मेनी बोले दोस्त, मेनी बोले तो क्या समझ में आ रहा है? या मोर बोले, मच बोले, क्या बोल दे? तो ये पॉजिटिव है। मेनी बोले या मच बोले तो ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम बोल दिया मोर तो क्या समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी हमेशा और हमेशा कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। अगर मोस्ट बोल दिया तो ये मोस्ट सुपरलेटिव हो गया। क्या हो गया भाई साहब? अगर हम आपसे पूछे ये बताओ इल का क्या होगा? इल, इलर, इलेस्ट होगा? नहीं भाई, वहां इप नहीं, यहाँ जो बैड होता है वही इल भी होता है। इल का भी मतलब बुरा होता है, खराब होता है। और अपने पास बैड, तो इल का भी होता है वर्स, वर्स्ट, इतना अपने पास वर्स, वर्स्ट, यही दिया गया है सामने। अगर अपने पास बोला जाए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी माने तो सुंदरता होता है ना, ये नाउन है। और फूल तो है, क्या है? शब्द है, एक एडजेक्टिव रूप में जुड़ता है। तो ब्यूटीफुल बन के क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल माने क्या हो गया? सुंदर। सुंदरता नहीं, अब सुंदर की बात हो रहा है। तो ब्यूटीफुल बताए कितने शब्दों से जुड़कर बना है? 2। तो इसमें देखा जाए तो लगभग ब्यूटीफुल तो यह मतलब 4 वॉवेल साउंड आए हैं। कितने? 4 वॉवेल साउंड आ रहे हैं। आपको वॉवेल साउंड पकड़ने में दिक्कत होगा तो बस इतना ध्यान देना, कितने कंपाउंड वर्ड, कम से कम 2 कंपाउंड जरूर होना चाहिए। जैसे ब्यूटी हो गया, फुल हो गया। क्या हम इसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या बनाओगे? जल्दी ये बताओ। हाँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे इंटेलिजेंट बोलो, क्या होगा? इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? 3 एक्स लेवल, ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा वोवेल साउंड आ रहे हैं। तो ये भी बताइए 2 एक्स लेवल जुड़े हुए हैं तो क्या बोलोगे? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंपॉर्टेंट बोलिए, क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर एक्सीलेंट बोले तब क्या समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस बात को नोट करिए। आइए अब चलते हैं अपने डिग्री पर। डिग्री पर बात करते हैं, डिग्री कैसे हम लोग यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री से हम लोग चालू कर रहे हैं। कहाँ से चालू कर रहे हैं? तो शुरुआत आप सोच रहे होंगे सर पहला से क्यों नहीं चालू करते हैं? तो हम देखते हैं कुछ रीजन। ऐसा नहीं किसी और की तरह पहला चालू हो तो पहला झोंक दो आंख बंद करके। क्या झोंक दो? यहाँ ये वाला काम नहीं करना। आपको पहले कैसे समझ में आएगा वो मुझे पता है। हाँ, कि कहाँ से समझाएं, आपको पहले समझ में आ जाए, फिर उसकी बात करें तब वो समझ में आए, तब उसकी बात करें वो समझ में आए। तो लेवल बनाने भी तो आना चाहिए। जब हमें डायग्राम बनाने आ रहा तो क्या लेवल नहीं बना सकते आपको समझाने का? ये बताओ जल्दी से। अब मुझे भी सब आइडिया पता है कि ये आपको कैसे पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर उसमें समझ में आएगा, कब किसको पढ़ाना चाहिए, कब किसको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आइए समझते हैं और सीखते हैं कैसे लेवल स्टार्ट हो रहा है। तो हेडिंग लगना चाहिए दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा लगना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। तो अपना हेडिंग लग गया दोस्तों कंपैरेटिव
डिग्री। अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आपको पता है। अब हम लोग आते हैं, डिग्री समझाया गया था जो हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव जो है, ये कब सुपरलेटिव बोलेंगे, कब कंपैरेटिव बोलेंगे, कब पॉजिटिव बोलेंगे। जब हम बताए थे कि दो लेवल, यानी अपने पास कोई भी चीज़ है अगर तुलना नहीं किया जा रहा है, चाहे जितने लोग हैं अगर तुलना नहीं किया जा रहा है, अगर दो ही लोग मान लेते हैं, दो लोगों से स्टार्ट किया जाए तो दो लोग हैं और इसमें तुलना नहीं किया जा रहा है, दोनों लेवल में बराबर है, तो फिर बताइए क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक छोटा है और एक बड़ा है लेवल में, किसी भी चीज़ में गुण में हो, तो फिर बताइए अगर ये बुद्धि में है तो ये भी बुद्धि में होना चाहिए, ठीक है ना। ये घर में है तो ये भी घर में होना चाहिए, ये सड़क में है तो ये सड़क में होना चाहिए। जहां बात करें तो इसे हम बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री, कौन सा डिग्री, और इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। और सुपरलेटिव का मतलब अगर तीन लोग हैं, उनमें एक सबसे बड़ा रहे, तीन या तीन से अधिक लोग हैं और उनमें एक सबसे बड़ा रहेगा, ऐसे डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। ये सबसे जो रहे, जो सबसे रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बड़े दाता हो, तुम तो बहुत ऐसे हो, तुम तो बड़े वैसे हो, तुम तो महादाता, भगवानों के भगवान हो। इसका क्या मतलब है, ये कहीं आपको सुनने को भी मिला होगा, देखने को भी मिला होगा, किसी मूवी में, थिएटर में देखने को मिला होगा। मूवी में ऐसा सुना है कहीं। चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम पूछें ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो यह दो चीजों में कंपेयर, तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इट इज यूज्ड, क्या लिखेंगे दोस्त, इट इज यूज्ड टू कंपेयर, बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है। इट इज यूज टू कंपेयर, यह क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए। दो समान चीजों में, दो समान चीजों के बीच तुलना करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। कौन प्रयोग किया जाता है, यह कंपैरेटिव डिग्री। तो दो समान चीजों, जब भी होगा तो दो समान चीजें होंगे, अलग अलग नहीं होगा। हम बोल रहे हैं तुम चट्टान हो, चट्टान, तो क्या समझ में आए, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है। तुम मानव हो और चट्टान है, दोनों चीजें तो अलग अलग हो गया ना भाई साहब। तो बताइए क्या चीजें कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच। आप तो आदमी है, आप तो चट्टान थोड़ी ना है, आपके अंदर चट्टान का गुण आया है, तो यू आर बोल, आप सांड के जैसा, यू आर अ बोल। आप क्या है भाई साहब, आप सांड के जैसा, कि आप सांड है, आप सांड के जैसा है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, क्या यह डिग्री है, नहीं भाई डिग्री नहीं है। अरे आप मानव वो सांड कहाँ है, तो अगर हाँ यह अलंकार हो जाएगा और यहाँ डिग्री पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री। डिग्री मतलब समान चीजों में तुलना। और जबकि जैसे कहते हैं ना, इसका मुख चंद्रमा के समान है। अरे भाई चंद्रमा के समान, चंद्रमा का कुछ और है या तुम्हारा मुख कुछ और, मतलब सुशोभित करने वाला चीज है। यहाँ पे उससे हम कंपेयर करें, कोई वह दूसरा चीज है और यह क्या है, दूसरा चीज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, जहाज तो उड़ती है यार, मान लिया जाता है, और वह वहां का जहाज है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वो फिगर ऑफ स्पीच होगा दोस्त। फिगर ऑफ स्पीच, घबराइएगा नहीं, डिग्री अलग है और फिगर ऑफ स्पीच अलग है। फिगर ऑफ स्पीच में अलग अलग चीजों में तुलना होता है, जबकि अपने पास डिग्री में देखा जाए तो समान चीजों में तुलना होगा। बुद्धि में हो रहा है तो सबका बुद्धि में चलेगा, समझ में आ रहा है। अगर घर की तुलना हो रहा है, सबका क्या होना चाहिए, घर से, रोड का रोड से, शहर का गांव का गांव से, बस का ट्रक का, बाइक का, कुर्सी का, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, और इसमें जो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं वह अपने पास अक्सर आता है देन, और कहाँ आएगा टू, वहां पढ़ाएंगे, अभी समझाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आते हैं सिमिलर चीजों से, सिंपल चीजों से उठाते हैं, पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और समझते हैं, ठीक है। राम आकाश is smaller than
छोटू। ठीक है, आकाश इज स्मॉलर देन छोटू। ये आकाश जो है छोटू से क्या है, छोटा है ना। किसकी बात, ये देन किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। किसके लिए आया स्मॉलर, कौन है, यहाँ लगा। ये जहां शब्द लगेगा वो उसी की बात करेगा। यहाँ पे देन के पहले आया तो इसके लिए बात कर रहा है। तो देखिए आकाश क्या है क्या है, छोटा। किससे छोटा है, छोटू से। एकदम आसानी से बोलिए। अगर हम बात करें, ये बताओ क्या है, सब्जेक्ट। ये बताओ क्या है, प्रीडिकेट। ये बताओ मेन वर्ब है। ये बताओ क्या है, मेन वर्ब। ये बताओ क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये बताओ क्या है, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। ये बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये है नाउन। क्या है ये ऑब्जेक्ट नहीं है भैया साहब। नाउन का नाउन से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का जब भी तुलना होगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का, कहीं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से मत कर देना, नहीं तो बहुत गलती हो जाए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का मत कर देना। अभी बोले समान चीजों में तुलना, कलम का, चाक का, तो फिर बताओ रोड का, तो सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, ख्याल रहेगा। बहुत अच्छा। तो आकाश कैसा लड़का है, किससे छोटा है, छोटू से। तो इसमें कोई मेन वर्ब आया है, यहाँ आया है। वो मेन वर्ब किस रूप का है, लिंकिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब बताओ किस रूप का है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब का खासियत आपको पता है, इसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, वह नाउन। यहाँ तो कौन आया इसके बाद, क्लियर। बहुत अच्छा। अगला लगाए तो यानी कि अस्मिता, ASHMITA, अस्मिता इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, INTELLI, इंटेलिजेंट। देन क्या नाम है उसका, आर्यन। ये तो सच्ची में तेज है भाई, हाँ है कि नहीं। आर्यन पोंगू पंडित है, ठीक है, हाँ पोंगू पंडित है। तो अस्मिता इज इंटेलिजेंट देन आर्यन। बोलो सही लिखा गया, गलत, सही कि गलत, अब बोलो कहाँ गलती है, मोर इंटेलिजेंट। क्या है भाई साहब, अब आपको पकड़ना है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, क्या लगाना पड़ेगा, तो क्या आना चाहिए, बताओ। कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं, इंटेलिजेंट। तो क्या है, पॉजिटिव ना है, तो यह हमें क्या कंपैरेटिव बनाना है। दो लोगों में क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं। तो अस्मिता जो है आर्यन से अधिक बुद्धिमान है, अधिक तेज है, ठीक है ना, बहुत तेज है, ठीक। अगला चले, पकड़ना है अब। अस्मिता, अस्मिता इज मोर इंटेलिजेंट लगेगा कि गलती नहीं है, न पकड़ पाओगे गलती। अगर पकड़ लिया, एंड ब्रेवर, ब्रेवर देन आर्यन। चलिए भाई साहब, गलत है अस्मिता। चलो बताओ सही है कि गलत है। अब अस्मिता इज मोर इंटेलिजेंट ब्रेवर देन आर्यन, क्या दिक्कत है। जो अस्मिता है आर्यन से बुद्धिमान में तगड़ी है और बहादुरी में भी क्या है, तगड़ी है। तो दोनों में तगड़ी है, तो गलती कहाँ है भाई साहब। ब्रेव नहीं होता, ब्रेवर होता है। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है तो भी नहीं पकड़ में आ रहा।
पता नहीं कहाँ है। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। बोलिए कहाँ गलती है? गलती है कि सही है? पकड़ में तो आएगा नहीं। कैसे पकड़ में नहीं आएगा? ये मोर दोनों के लिए लगता है, जब यहाँ लगता है तो इसके लिए भी आया है। तो मोर ऑलरेडी पहले से यह कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव के लिए तुमने फिर से क्या लगा दिया? इसके लिए तो समझ में आया, सही लगा है, लेकिन इसके लिए तो विद गया है, तो यहाँ पे दोनों के लिए लग गया है। यह जब एन से जुड़ता है तो ये दोनों में कॉमन हो जाता है, दोनों के लिए लगता है। तो बोलिए क्या लगा है यहाँ पे? मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट एंड मोर ब्रेवर। तो ये बताओ मोर ब्रेवर होता है? तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए इसको पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? सही होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? अस्मिता, अस्मिता इज ब्रेवर एंड मोर इंटेलिजेंट देन आर्यन। अपने आप बोलिए, यही शब्द में अपने दोस्त के ऊपर बना लीजिए। जो भी शब्द बोलना है, मैं उससे कमजोर हूं कि तेज हूं, जिसमें है उसमें बोलिए अपने मन में फटाफट। नोट हो गया? नोट करिए। ऐसे हमने बोला कि यह दरवाजा उस दरवाजे से क्या है? कमजोर है, मजबूत है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। अरे जो भी बोलना है सब बोलो यार, क्या दिक्कत है? बोलिए जल्दी से। अगर हम बोलते हैं यह दरवाजा, दिस डोर इज स्ट्रॉन्गर देन दैट डोर। बोलिए सही कि गलत? अगर हम यहीं पे हटा देते और डोर, तब क्या हो जाता? ये गलत। तब क्या हो जाता? गलत। उससे क्या तुलना हो रहा है? दिस डोर इज स्ट्रॉन्गर, यह दरवाजा मजबूत है उस दरवाजे से। किस दरवाजे से? तो उस दरवाजे से। तो लिखना पड़ेगा आपको, न दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। किस दरवाजा? दरवाजे से। या तो यहाँ पे कोई क्या लगाना पड़ेगा? ये लगा देना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा? उस दरवाजे से। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बोले ये टेबल उस टेबल से मजबूत है, तो क्या लिखेंगे? दिस टेबल इज स्ट्रॉन्गर देन दैट टेबल। यह कलम उस कलम से बेकार है, क्या कहेंगे? दिस पेन इज वर्स देन दैट पेन। नहीं समझ में आ रहा है? तो दिस पेन इज पुअरर देन दैट पेन। पुअर माने खराब भी होता है, पुअर माने गरीब भी होता है, ठीक है ना? तो खराब का स्पेलिंग भी पुअर लगा दीजिए, तो पुअरर आएगा। तो क्या आएगा? पुअरर आएगा अपने पास। अगर हम बोल रहे हैं द रोड्स ऑफ यूपी इज क्लीनर देन मुंबई। MUMBAI। अब बोलिए सही है या गलत है? सही है या गलत है? गलत कैसे है भाई? अब रोड की तुलना मुंबई से हुआ है, और कितने बड़े महान लोग, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब चल क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बस देखते जाना। और मुंह में कलम डाल के खाली बटकुआ करबा तो मारे टेढ़ हो जाइबा, तब नहीं जाके मुंह के में कलम डाल के जहाँ से आयल है वही जा पड़े फिर से। द रोड्स ऑफ यूपी का रोड, एक रोड की सभी रोडों की बात हो रहा है, सभी रोडों की बात हो रहा है। क्या है वह? क्लीनर है। किससे ज्यादा क्लीनर है?
अरे मुंबई का मुंबई, यूपी का मुंबई से हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? शहर का तुलना शहर से, लेकिन यहाँ रोड की तुलना शहर से। अरे अभी तो समझाए ही, शहर का तुलना शहर से, गांव की तुलना गांव से, कुत्ता का तुलना कुत्ता से, बिल्ली की तुलना बिल्ली से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो तुलना किया गया है, रोड की तुलना मुंबई से किया गया है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या होगा? द रोड्स ऑफ यूपी इज क्लीनर देन मुंबई। द रोड ऑफ मुंबई, तो क्या लिखना पड़ेगा? द रोड्स ऑफ मुंबई, MUMBAI। या तो आप ऐसा लिख सकते थे दोस्त, द रोड्स ऑफ यूपी, द रोड्स ऑफ यूपी इज क्लीनर देन मुंबई, MUMBAI। अब इसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए। तो मतलब एपॉस्ट्रोफी मतलब कंपेयर, रिलेट कर दिया। क्या कर दिया? रिलेट कहाँ से करता है? पीछे से करता है, यहां से रिलेट कर दिया। क्लीनर है, अच्छा यहाँ आर रहेगा भाई, यहाँ क्या रहेगा? आर रहेगा हर जगह, तो गलती हो जाएगा। द रोड्स ऑफ यूपी आर क्लीनर देन मुंबई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछते हैं और जवाब दीजिएगा, अब तो सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? और पूछे आपसे, सवाल बनते रहना चाहिए। धका धक, धका धक। चलिए देखते हैं कितने लोग धका धक जवाब देते हैं। दिस हाउस आर costlier than that house। यह घर उस घर से महंगी है, यह घर उस घर से महंगी है। तो बताइए गलती है? कहाँ गलती है? तो यहाँ दिस हाउस तो सिंगुलर है, तो इसके साथ आर कैसे आ गया? तो ये हो गया गलत। बताओ क्या आना चाहिए? इजना आना चाहिए। चलो अगला चले, अगला चलिए भाई साहब, धीरे धीरे। तो बस समय के उठा के पटक के मुआए के यहाँ से भेज दी का आज। कितना बार बताई गलो, खड़ा हुआ। अब यह बताओ, गलत तो सही ना बता पहले, तो देखिए डंडा लेके धोती है, सही भाग जाइए, यहाँ दोबारा नहीं पढ़े। अब तो और बुद्धि सही हो जाएगी। अब नेहाज हाउसेस सही है। देखिए यहाँ पर क्या बात किया गया, नेहा की घर की बात हो रहा है कि नेहा की बात हो रहा है? हम बोले जिसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी चढ़ता है वो ना सब्जेक्ट बनता है ना ऑब्जेक्ट बनता है। अगर दूसरे रूप में लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बात किसकी हो रहा है? घर की बात हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं द हाउसेस ऑफ नेहा। क्या लिख सकते हैं? द हाउसेस ऑफ नेहा, द हाउसेस ऑफ नेहा आर। अब बताओ ई जाएगा कि आर आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो कभी वर्ब लगता ही नहीं है। लगता किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट ई जाएगा कि आर आएगा? तो द हाउसेस ऑफ नेहा आर बिगर देन किसका घर भाई साहब? द हाउसेस बिगर देन द हाउसेस ऑफ लता, द हाउसेस ऑफ लता। तो क्या होना चाहिए? द हाउसेस ऑफ लता, फुल स्टॉप। ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। तो नेहाज हाउसेस आर बिगर देन लताज हाउसेस। क्लियर? नेहा की घर एक ठो है कि कई ठो है? कई ठो। उसका घर कई ठो कि एक ठो है?
दोनों का घर क्या है? कैट हो गया। ठीक है, अगला चले। अगला एक सवाल और, उसके बाद फिर नोट नहीं हुआ है? अच्छा, झलक रहा है? चलिए एक और लगाएं कि बस करें? एक और लगा दे। खुशबू, खुशबू, खुशबू इज रिचर, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ब्रेवर and longest girl। बोलिए 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 एंड इतना। देन क्या नाम है आपका? बगल में अंश, क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा, ठीक है। तो जो खुशबू है, यस यस यस, खुशबू, ठीक, खुशबू, खुशबू, और ए लगा देंगे तो खुशबू क्या हो जाएगा? तो ठीक है ना, खुशबू खुशबू दोनों समझ जाइएगा। तो खुशबू इज रिचर, इंटेलिजेंट, ब्रेवर एंड लॉन्गेस्ट देन आकांक्षा। तो बोलिए क्या दिक्कत है, कहाँ गलती है और कहाँ सही है, बताइए। गलत है, कहाँ गलती है? गलती तो बहुत ज्यादा है। तो इंटेलिजेंट के आगे क्या नहीं लगा है? और ए बंदा अगर लिखा जाएगा तो सबसे पीछे, सबसे पीछे आएगा यह। तो क्या सही होगा, यहीं पर देखिएगा। खुशबू इज रिचर, ब्रेवर, लॉन्गेस्ट एंड मोर इंटेलिजेंट देन आकांक्षा। तो एक लड़की का तो 50 गुण हो सकता है ना। हम आपसे क्या बोले थे, यानी कि एक लड़की के बारे में 100 गुण, 1000 गुण, कुछ का भी दिखा सकते हो, लेकिन वो क्वालिटेटिव होगा तब। अगर वो डिटरमाइनर्स में होगा तो डिटरमाइनर्स, अगर आइडेंटिटी बताने वाला है तो कोई एक, अगर क्वांटिटी बताने वाला है तो कोई एक आएगा। इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, और इधर 50 लगाओ। देखो आया है क्या? ऐसे धीरे धीरे अब बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसे सही कर लेंगे। हु इज रिचर, ब्रेवर, लॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट देन आकांक्षा। सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से हो रहा है, यहाँ पता चल रहा है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आजकल के लड़का और लड़की सब भूखे हो गए हैं। और किस चीज का भूखे हैं भाई साहब? हर चीज का भूखे हो गए हैं, एक चीज का नहीं हो गए हैं। जैसे एक उदाहरण पहला लिया जाए, अगर कोई लड़का या लड़की तेज होगा कहीं से पढ़ने से, तो सोचेगा हम भी चलेंगे यहाँ 1 महीना मेहनत करेंगे, हम भी तेज हो जाएंगे। आता तो है मेहनत करने के लिए, या कुछ दिन के लिए आता है मेहनत करने के लिए, लेकिन कितने दिन मेहनत करता है? केवल 10 से 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद समझ जाता है यार बहुत तपस्या है। क्या है भाई साहब? तपस्या है। वहीं से भंग हो जाता है उसका तपस्या। क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। आजकल के लड़का और लड़की पैसा के भूखे हो गए, काम के भूखे नहीं है। बस पैसा दीजिए, काम अपने आप हो या ना हो। और ध्यान दीजिएगा, पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और काम के पीछे भागेंगे तो हमेशा पैसा आएगा। तो हमेशा सबसे पहले अपने अंदर गुण डालिएगा। वह गुण हमेशा स्किल का डालिए। स्किल से देखिएगा वो स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क होता कैसे? जैसे हार्ड वर्क करोगे तभी स्मार्ट वर्क आता है। स्मार्ट वर्क होता क्या है असलियत में, ये बताओ मुझे। जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं वहां से टेक्निक निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं? टेक्निक निकालते हैं। जो टेक्निक होता है वही स्मार्ट वर्क कहलाता है। जैसे आप कहते हैं कि ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या भाई साहब? जैसे हम कोई समस्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये संख्या आपको दे दिया,
8 7 6 9 3 2 5 7 9 8 6 2 1 9 और 8। अब हमसे आपसे पूछ दे कि ये संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से जितना भी बोल दें तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आप तो भाग देंगे 11 से कटेगा ना, 5 से कटी कि ना, पहले चेक कर ली भाई साहब। चेक करत करत तो आप पन्ना भर जाई, फिर देखा 6 से कटी कि ना, जितना बोल ले है। तो ये क्या है? ये हार्ड वर्क है। और ये इस हार्ड वर्क से हमने क्या निकाला? एक नियम निकाला, भाग दे देकर एक तरकीब निकाल दिया कि ऐसे करेंगे ना तो डायरेक्टली हमारा उत्तर पता चल जाएगा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। जो अब ये निकाल रहे लॉजिक लगाते रहे, यही कहलाता है अपना स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे आता है? हार्ड वर्क से। स्मार्ट वर्क के ऊपर काम मत करना, नहीं तो सब दशा खराब हो जाएगा। पहले हार्ड वर्क, इसके बाद स्मार्ट वर्क अपने आप आता है। तो पैसा के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आएगा, स्किल के पीछे भागा, काम के पीछे भागा तो पैसा आएगा। नोट हो गया सबका? तो बस करिएगा, इतने पे स्टॉप लगना चाहिए। अब बाकी आगे गाड़ी चल